नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हमने हमारे पिछले वीडियो में जो आरएनए का प्रकार है टीआरएनए, उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और उसके साथ ही राइबोसोमल आरएनए के बारे में भी हमने उसके बारे में जाना था कि राइबोसोमल आरएनए का क्या काम होता है और कहाँ उसका निर्माण होता है और कहाँ जाकर वो साइटोप्लाज्म में किसके साथ जुड़ता है। तो ये चीजें हमने हमारे पिछले वीडियो में चर्चा की थी। उसी का नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पर लेकर मैं डॉक्टर जेबी खान आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ ये वीडियो लेकर, राइबोसोमल आरएनए। तो आप यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे राइबोसोमल आरएनए की, आरआरएनए की। तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो क्या होता है? यह राइबोसोम के निर्माण में भागीदारी अपनाता है और कुल आरएनए का 80% 80% ऑफ टोटल आरएनए का निर्माण करता है। यानी सबसे अधिक मात्रा में अगर कोशिका में होता है तो वह राइबोसोमल आरएनए ही होता है। ये जो राइबोसोमल आरएनए है, यह न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर यानी गुणसूत्र का वह भाग जो न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, वहां पर इसका निर्माण होता है और साइटोप्लाज्म में पहुंचकर यह राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। हमारा राइबोसोम जो है वह आरआरएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो उस राइबोसोम में भी लगभग 60% जो भाग है वह हमारा आरआरएनए का होता है, आरआरएनए का होता है। इसके अलावा यह प्रोकैरियोट कोशिका में वहां पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए वहां सीधा ही ये क्रोमोसोम अथवा हमारे डीएनए से इसका निर्माण होता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में अलग अलग प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार के होते हैं और यूकैरियोट्स में जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जो 3 प्रकार के हैं 23S, 16S और 5S, इनका निर्माण गुणसूत्र के या डीएनए के एक ही पार्ट और एक ही जगह से होता है। परंतु यूकैरियोट्स में जो 4 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं, उनमें से 28S, 18S और 5.8S, इसका निर्माण तो, इन तीनों का निर्माण तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर यानी गुणसूत्र का वह भाग जो न्यूक्लियस से जुड़ा होता है वहां पर होता है। और जो सबसे छोटा पार्ट है इसका 5S, उसका निर्माण इस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के पास स्थित जो डीएनए है उससे होता है, उससे इसका निर्माण होता है। तो ये यूकैरियोट्स में 4 प्रकार के और प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं। और आपको पता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में भी अलग अलग प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में आपको पता है 70S प्रकार का राइबोसोम होता है और उसकी 2 यूनिट होती है, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट। लार्ज यूनिट 50S और स्मॉल यूनिट 30S कहलाती है। इसी प्रकार से यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं उनको हम 80S प्रकार का राइबोसोम कहते हैं और उसकी जो लार्ज यूनिट है वह 60S की होती है, स्मॉल यूनिट 40S की होती है। अब ये जो हमारे प्रोकैरियोट में 3 प्रकार के आरआरएनए होते हैं, वे 50S के साथ तो 5S और 23S जुड़ते हैं और 30S के साथ 16S आरआरएनए जुड़ता है। इसी प्रकार से यूकैरियोट्स में लार्ज यूनिट जो है 60S, उसके साथ 5S, 5.8S और 28S आरआरएनए जुड़ता है और जो स्मॉल यूनिट होती है 40S, उसके साथ हमारा जो 18S आरआरएनए जुड़ता है। तो ये केंद्रक में, अगर यूकैरियोट की बात करें तो केंद्रक में निर्माण होता है और प्रोकैरियोट में तो सीधा ही वहां पे कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते, तो सीधा ही जो हम उसका द्रव्य है, जीव द्रव्य, उसी में उसका निर्माण होता है।
अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि उसमें जो है 4 प्रकार के होते हैं, 3 अलग बनते हैं और 1 अलग बनता है। तो किस प्रकार से आप यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहले 45S आरएनए का निर्माण होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म में, फिर वह 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, 30S और 32S। 30S बाद में मॉडिफाई होके 18S का निर्माण कर लेगा, 18S का निर्माण कर लेगा, और 32S जो है वह टुकड़ों में टूट के मॉडिफाई होके 5.8S और 28S का निर्माण कर लेता है। तो इन तीनों का निर्माण तो एक ही जगह से होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, 5S का निर्माण अलग होता है, वह न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के जो पास वाला डीएनए है उस डीएनए पे उसका निर्माण होता है, पास वाले डीएनए के पास उसका निर्माण होता है। तो ये बाद में अलग से बन के आता है। तो 5.8S, 5S और 28S ये लार्ज यूनिट यानी 60S के साथ जुड़ेंगे, और इधर 18S जो बना है वो स्मॉल यूनिट यानी 40S के साथ जुड़ेगा, और ये दोनों 40S और 60S बन के बाद में राइबोसोम का निर्माण कर लेते हैं। स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट मिलकर 80S राइबोसोम का निर्माण कर लेती है। ये हमारा जो राइबोसोमल आरएनए है, आरआरएनए, कहाँ पाया जाता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, और किस प्रकार से ये किसके साथ, स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट के साथ ये जुड़ते हैं, ये जुड़ जाते हैं। तो ये 18S। इसके अलावा विद्यार्थियों कुछ टर्म्स आरएनए से जुड़ी हुई होती है। जो हमारा राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, कुछ टर्म्स है यहां हम पे चर्चा करेंगे, जैसे कि SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। छोटा सा स्मॉल फ्रेगमेंट होता है आरएनए का, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और ये जो हमारा एमआरएनए जो बनता है, एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस से पहले इसका फॉर्मेशन होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो उस प्रोसेसिंग में ये हेल्प करता है, प्रोसेसिंग में हेल्प करने का कार्य करता है, यानी उसको प्री एमआरएनए को एमआरएनए में चेंज होने में ये हेल्प करता है। और ये खुद बहुत छोटा होता है, लगभग 150 न्यूक्लियोटाइड लंबाई होता है, इसलिए इसको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। ऐसे ही एक टर्म और होती है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ScRNA। ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और जो राइबोसोम बनते हैं वो आपको पता है, यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ने का कार्य ये इस स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए की हेल्प से होता है। तो ScRNA। राइबोजाइम जब आरएनए एंजाइम के रूप में काम करे, आरएनए एंजाइम्स के रूप में कार्य करे, तब उसे हम राइबोजाइम कहते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए, dsRNA, हमने अभी तक जो आरएनए देखा है वह आरएनए, चाहे एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, सारे के सारे सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, जैसे रियो वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस, उसके अंदर हमारा आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी कार्य करता है। तो वहां पर हमारा आरएनए जो है वह डबल स्टैंडर्ड आरएनए के रूप में पाया जाता है, ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए, ये कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए, TMRNA, बैक्टीरिया और प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं। और ये प्रोटीन इनकोडिंग के दौरान जहां पर स्टॉप कोडन्स नहीं होते हैं वहां पर ये हेल्प करते हैं। जहां पे स्टॉप कोडोन UAA, UAG, UGA, जो कि हम टर्मिनेशन कोडोन उनको कहते हैं, वो नहीं होते, तो वहां पर प्रोसेस को स्टॉप करने का कार्य कुछ बैक्टीरिया में और प्लास्टिड्स में करते हैं। MIC RNA, मैसेंजर RNA इनहिबिटिंग कॉम्प्लीमेंट्री RNA, ये MIC RNA है। ये सेंस स्टैंड से बनते हैं। सेंस स्टैंड, आपको पता है कि हमारा जो आरएनए है वह एंटी सेंस स्टैंड पे इंफॉर्मेशन होता है, और ये
वह डीएनए का पार्ट जिस पे आरएनए नहीं बनता उसको सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, उसमें फॉर्म होते हैं और हेल्प करते हैं जीन रेगुलेशन में। एमआईसी आरएनए जीन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो हमारा आरएनए का पार्ट है और कुछ टेक्निकल टर्म्स आरएनए से रिलेटेड थी समझ में आई होगी। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियो आए उनको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका डॉक्टर जेबी खान।